राधे राधे, श्री राधे। मैं रेखा प्रमोद सोनी। आज हम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के विषय में जानकारी हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले तो आप सब ये जान लीजिए कि देखिए कि जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार हम यही सब कहते हैं कि कभी भी देवी देवता विश्राम में नहीं जाते, लेकिन श्री हरि विष्णु भगवान जी इस दिन राजा बलि के पाताल लोक में 4 माह के लिए शयन निद्रा में चले गए थे, विश्राम के लिए चले गए थे। तो इसलिए इसको चातुर्य मास भी कहा जाता है, अर्थात 4 महीने के लिए प्रभु पाताल लोक में, राजा बलि के पाताल लोक में निद्रा के लिए, विश्राम के लिए चले गए थे। और इस एकादशी का संबंध देव उठनी एकादशी से भी है। वो हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की बाद में, क्योंकि देव उठनी उस समय पे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान निद्रा से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, देवी देवता जाग जाते हैं। तो फिलहाल तो हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी। इसमें ये क्या, इस महीने में कोई भी मकान का मुहूर्त जैसे शादी विवाह इत्यादि कोई भी शुभ मुहूर्त को शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसमें जितना भी अधिक से अधिक हो सकता है इस महीने में हम अधिक से अधिक पूजा आराधना कीर्तन ये सब करते हैं, ताकि हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी दोनों ही ये हमें मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। इसी तिथि को अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ से अपना पूजा आराधना शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाली इस तिथि को हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले तो यह कहना है कि कभी भी यदि आप इसकी जब कथा करेंगे तो उससे हमें यही पता लगता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य को सफल करने के लिए कभी भी किसी भी बिना बात से किसी को कष्ट ना दें, किसी का भी कोई भी अहित ना चाहे, दूसरों को दुख ना दें। यही इस कथा का हमें आसार बताता है पूरा का पूरा, कि हमें कभी भी अपनी कोई भी कार्य को करने के लिए हमें दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। इस दिन क्या है, पूरी श्रद्धा भाव से अपनी पूजा आराधना करें। प्रभु के समक्ष जितनी भी श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं उतनी ही करें। इसी व्रत की तिथि से हम क्या करते हैं, चातुर्मास के व्रत भी इसी तिथि से शुरू कर सकते हैं। जो भी व्रत हमें करने हैं इस चातुर्मास की जो तिथि आ रही है हमारी देवशयनी, इसी तिथि से हम चातुर्मास के व्रत भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी राजा बलि के पाताल लोक में चले जाते हैं। जितनी भी आप पूजा आराधना करोगे उतना ही आप अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे और प्रभु श्री हरि के नज़दीक रहेंगे। माता लक्ष्मी की खूब अपार कृपा बरसेगी। यही इस व्रत का सार है और यही इस व्रत की कथा से हमें जानकारी मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए और जितना भी हो सके इस व्रत में आप पूजा आराधना कर सके उतनी करिएगा। राधे राधे, श्री राधे। अगली जानकारी लेकर के हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्री राधे, राधे राधे।